इस कहानी की शुरुआत में हम मेगा माइंड को देखते हैं जो अब शहर का सुपर हीरो है और लोगों की मदद करता है। लेकिन मेगा माइंड हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पहले एक अच्छा सुपर हीरो बनने की जगह एक महान विलेन बनने की ख्वाहिश रखता था। शहर के सुपर हीरो मेट्रो मैन को हराने के बाद मेगा माइंड से फाइट करने वाला कोई नहीं बचा, जिसकी वजह से मेगा माइंड अकेला फील करने लगा। इसीलिए मेगा माइंड ने एक सुपर हीरो बनाया ताकि वो एक विलेन के रूप में बनाए गए सुपर हीरो से फाइट कर सके। जल्दी मेगा माइंड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उस सुपर हीरो ने सुपर विलेन बनकर पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। ये सब देखकर मेगा माइंड को ना चाहते हुए भी सुपर हीरो को खत्म करना पड़ा और ऐसा करके उसने शहर को बचा लिया, जिसकी वजह से अब वो शहर के लोगों के लिए एक सुपर विलेन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बन गया। सुपर विलेन से सुपर हीरो बनकर मेगा माइंड भी खुश था। उसे समझ आ गया कि उसकी किस्मत में एक सुपर हीरो बनना ही लिखा होगा। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक एक्वेरियम शॉप से फिश चुराने के लिए आए थे। मेगा माइंड भी वहां जाता है जो उन चोरों को एक्वेरियम में फिश चोरी करने से रोकने लगता है। अब वो चोर मेगा माइंड से बचने के लिए एक फिश टैंक तोड़ देते हैं। इससे टैंक के अंदर मौजूद शार्क बाहर आ जाती है जो मेगा माइंड पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मेगा माइंड जब ये देखता है तो अपनी एक एडवांस डिवाइस की मदद से उस शार्क को एक बॉक्स में बदल देता है। मेगा माइंड इसके बाद अपनी एडवांस डिवाइस की मदद से चोरों के आसपास लेजर बीम का एक ट्रैप बना देता है, जिसकी वजह से अब वो चोर भाग नहीं पाते। लेकिन अगले पल मेगा माइंड की डिवाइस में प्रॉब्लम आने की वजह से लेजर बीम का ट्रैप पूरी तरह से हट जाता है और वो चोर वहां से भागने लगते हैं। बाहर जाकर वो चोर अपने टैंक में बैठ जाते हैं और मेगा माइंड पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मेगा माइंड ये देखकर किसी तरह उस बॉक्स को उनके टैंक के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है, जिसे कुछ समय पहले उसने एक शार्क को एक बॉक्स में बदला था। अगले ही पल वो बॉक्स पानी के संपर्क में आते ही वापस से एक शार्क में बदल जाती है, जिसकी वजह से चोरों का टैंक अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो एक लेडी को टक्कर मारते, मेगा माइंड अपनी पावर की मदद से चोरों के टैंक को दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देता है और इस प्रकार वो अपने समझदारी और सूझबूझ से चोरों को भी पकड़ लेता है और उस लेडी को भी बचा लेता है। मेगा माइंड की वजह से सिटी में अब क्राइम रेट काफी कम हो गया और चारों तरफ शांति का माहौल था। पुलिस ऑफिसर्स और न्यूज रिपोर्टर भी मेगा माइंड की तारीफ कर रहे थे कि मेगा माइंड सिटी का नया सुपर हीरो है। अब वहां पर मोरिटा नाम की एक लड़की आ जाती है जो मेगा माइंड के नाम का एक फैन क्लब चलाती थी। मोरिटा वहां पर व्लॉग बनाते हुए आई थी और जानना चाहती थी कि आखिर मेगा माइंड का अगला प्लान क्या होगा, जिससे वो सिटी को और भी सुरक्षित और क्राइम फ्री बना पाए। नेक्स्ट सीन में हम चंग को देखते हैं जो काफी उदास था, क्योंकि कभी वो मेगा माइंड का राइट हैंड हुआ करता था और हर काम के लिए मेगा माइंड चंग की मदद लिया करता। लेकिन अब तो मेगा माइंड से अच्छे से बात भी नहीं करता। मेगा माइंड अब चंग को सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए याद करता था, जिससे चंग काफी दुखी था। चंग मेगा माइंड को मिस कर रहा था और उसके बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसीलिए वो मेगा माइंड के पास जाकर बोल देता है कि अगर वो पहले की तरह उसकी इज्जत नहीं करेगा तो मेगा माइंड का साथ छोड़ देगा। मेगा माइंड चंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चंग को बड़ी आसानी से टीम को छोड़कर जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चंग ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह पाएगा और जल्दी लौटकर वापस आ जाएगा। मेगा माइंड इसके बाद अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम जेल के अंदर बंद 4 सुपर विलन को देखते हैं जो न्यूज चैनलों पर मेगा माइंड को सिटी का नया सुपर हीरो बनता देख रहे थे। वो चारों सुपर विलेन कभी मेगा माइंड के साथ ही हुआ करते थे और उसके साथ मिलकर शहर में तबाही मचाते थे। इसीलिए वो मेगा माइंड को सिटी का नया सुपर हीरो बनता देखकर समझ जाते हैं कि जरूर मेगा माइंड का इसके पीछे कोई बड़ा प्लान होगा और वो शहर के लोगों को अपने फायदे के लिए धोखा दे रहा है। अब चारों विलेन अपनी पावर की मदद से जेल की दीवार तोड़कर आजाद हो जाते हैं और मेगा माइंड से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम मेगा माइंड को देखते हैं जो अपनी लाइफ में घर के छोटे छोटे काम करके थक चुका था और चंग को मिस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले मेगा माइंड के लिए वो सारे काम चंग किया करता था। मेगा माइंड के दरवाजे की घंटी बजती है तो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे लगा कि चंग वापस आ गया। दरवाजा खोलने पर मेगा माइंड को पता चलता है कि वहाँ पर चंग नहीं बल्कि वही चारों सुपर विलेन थे। मेगा माइंड उन चारों को देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन वो चारों मेगा माइंड से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेगा माइंड अब पहले से बदल गया है। मेगा माइंड उन क्रिमिनल्स को अपनी सच्चाई
नहीं बताता। कुछ समय बाद वहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाती है, जिसे देखकर चारों क्रिमिनल्स पूरी तरह से हैरान थे और मेगामाइंड से पूछते हैं कि आखिर रिपोर्टर वहाँ क्या कर रही है। इस पर मेगामाइंड उन्हें बताता है कि रिपोर्टर उसकी फियोंसे है। मेगामाइंड ऐसा इसलिए बोलता है ताकि उन क्रिमिनल्स को उसके ऊपर शक ना हो। रिपोर्टर अकेले में मेगामाइंड से पूछती है कि आखिर उसने उन क्रिमिनल्स से झूठ क्यों बोला। इस पर मेगामाइंड रिपोर्टर को समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि अब वो पहले से बदल चुका है और अच्छा बन गया है तो मेगामाइंड से ही फाइट करने लगेंगे और मेगामाइंड अकेले उन चारों को कभी भी हरा नहीं पाएगा। मेगामाइंड से बात करके रिपोर्टर को यह भी पता चल जाता है कि कभी मेगामाइंड ने ही सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया था। मेगामाइंड डिसाइड करता है कि वो तब तक उन चारों क्रिमिनल्स को सच्चाई नहीं बताएगा जब तक कि वो कोई अच्छा सा प्लान नहीं सोच लेता। वहीं दूसरी तरफ हम उन चारों क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्होंने शहर में जाकर तबाही मचाने का डिसाइड किया था क्योंकि वो चारों काफी लंबे समय से जेल के अंदर थे। मेगामाइंड को जब उनके प्लान के बारे में पता चलता है तो ये बात रिपोर्टर को बता देता है ताकि वो सिटी के मेयर को ये बात बता सके और सिटी के मेयर समय रहते ही सिटी को खाली करवा ले। उन क्रिमिनल्स का पुराना साथी होने की वजह से मेगामाइंड को ना चाहते हुए भी उनके साथ सिटी में तबाही मचाने के लिए जाना पड़ता है। मेगामाइंड उन क्रिमिनल्स के साथ जरूर था लेकिन साथ ही मेगामाइंड ने अपने एडवांस रोबोट्स को भी सिटी में काम पर लगा दिया था जो क्रिमिनल्स द्वारा डिस्ट्रॉय की गई शहर की चीजों को रिपेयर करते जा रहे थे। उन चारों क्रिमिनल्स के शहर में तबाही मचाने के दौरान वहां पर मोरिटा भी आ गई थी जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन गिरने वाली थी। समय रहते ही मेगामाइंड मोरिटा को देख लेता है और उसे बचा लेता है। अब वो चारों क्रिमिनल्स सिटी के बैंक में चोरी करने का फैसला करते हैं जिस पर मेगामाइंड उन्हें समझाता है कि सबसे पहले वो खुद अकेले बैंक के अंदर जाकर चोरी को अंजाम देगा क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग थे और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उनको भी अंदर बुला लेगा। बैंक के अंदर जाने के बाद मेगामाइंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बैंक के अंदर मौजूद लोगों को बाहर कैसे निकाले क्योंकि बैंक के अंदर रहने पर लोगों की जान को खतरा था। अब बैंक में मोरिटा भी आ जाती है जो मेगामाइंड की मदद करती है और लोगों को बताती है कि मेगामाइंड उन्हें एक डेमो इंस्ट्रक्शन देने वाला है कि अगर कभी बैंक में चोरी होती है तो वो खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे। लोगों को मोरिटा की ये बात बहुत पसंद आती है और वो मेगामाइंड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगते हैं। वहीं बैंक के बाहर मौजूद चारों क्रिमिनल्स को लग रहा था कि मेगामाइंड सच में लोगों को डराकर पैसे लूट रहा है। इस प्रकार मेगामाइंड का काम भी हो जाता है और क्रिमिनल्स को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। अब रात में मेगामाइंड सोचता है कि एक ना एक दिन जरूर उन चारों क्रिमिनल्स को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा और वो दिन मेगामाइंड के लिए काफी ज्यादा खराब होने वाला था। मेगामाइंड सोचता है कि क्रिमिनल्स उसकी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो अब एक सुपर विलेन नहीं है बल्कि अच्छा बन गया है। मेगामाइंड को चंग की याद आती है कि सिर्फ चंग ही था जिसने बड़ी आसानी से उसके अच्छे होने की बात को एक्सेप्ट कर लिया था और मेगामाइंड को एहसास होता है कि उसे चंग के साथ और अच्छे से बिहेव करना चाहिए था क्योंकि चंग मेगामाइंड का सच्चा साथी था। अब मेगामाइंड को लोगों के गाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन चारों क्रिमिनल्स ने उसके बेस में एक पार्टी रखी थी जिसमें सिटी के सारे क्रिमिनल्स आए हुए थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। मेगामाइंड ये जानकर हैरान था कि उन क्रिमिनल्स ने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया था क्योंकि वो जल्दी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। अब मेगामाइंड जब देखता है कि वहां पर फिश गैंग के मेंबर भी आए हुए हैं तो मेगामाइंड परेशान हो जाता है क्योंकि फिश गैंग क्रिमिनल्स को बता सकते थे कि उसी ने उन्हें पुलिस से पकड़वाया था। पर इससे पहले ही मेगामाइंड अपनी एडवांस गन से शूट करके उन्हें आइस बॉक्स में बदल देता है। अगले दिन वो चारों क्रिमिनल्स मेगामाइंड के पास आते हैं और उससे सिटी को डिस्ट्रॉय करने का कोई प्लान पूछते हैं क्योंकि मेगामाइंड ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें सिटी को डिस्ट्रॉय करने का एक बेहतर प्लान बताएगा। अब मेगामाइंड के पास कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए वो उन चारों क्रिमिनल्स को बता देता है कि वो पूरे सिटी को रॉकेट की मदद से लॉन्च करके चांद पर भेजना चाहता है और इसके लिए उसने पहले से ही सिटी के नीचे काफी पावरफुल रॉकेट्स लगा रखे हैं। क्रिमिनल्स को मेगामाइंड का यह आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो मेगामाइंड को जल्द से जल्द इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं। मेगामाइंड उनसे झूठ बोल देता है कि वो कंट्रोल रूम में जाने का पासवर्ड भूल गया है इसीलिए वो सिटी को चांद पर नहीं भेज पाएंगे क्योंकि सिर्फ कंट्रोल रूम से ही सिटी के नीचे लगे पावरफुल रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता था। मेगामाइंड की बात सुनकर
उन चारों क्रिमिनल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगा माइंड को सिर्फ एक दिन का टाइम देते हैं जिसके दौरान उसे किसी भी तरह से इस काम को पूरा करना था। और अगर मेगा माइंड ने ऐसा नहीं किया तो चारों खुद पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेगा माइंड इस समय काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो मदद के लिए अपने पुराने दोस्त चंग के पास जाता है। चंग मेगा माइंड से अलग होने के बाद एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा था और चंग से मिलकर मेगा माइंड को पता चलता है कि चंग अपनी लाइफ में काफी खुश है और उसका नया बॉस भी अच्छा इंसान था जो हर तरह से चंग की मदद करता था। मेगा माइंड चंग को अपनी लाइफ में खुश देखकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चंग को बिना कुछ बताए वहां से वापस चला जाता है। अब मेगा माइंड अकेले ही उन चारों क्रिमिनल्स को रोकने का डिसाइड करता है। अब मेगा माइंड जब अपने बेस पर वापस आता है तो वहां पर वो चारों क्रिमिनल्स पहले से ही मौजूद थे जो मेगा माइंड को अपने साथ एक ग्रुप फोटो लेने के लिए कहते हैं। अब मेगा माइंड बड़ी चालाकी से उन चारों को अपने लेजर बीम के ट्रैप में कैद कर लेता है और उन सभी को अपनी सच्चाई बता देता है कि अब वो पहले से पूरी तरह से बदल चुका है और सिटी को डिस्ट्रॉय करने की जगह अब वो सिटी और लोगों की सुरक्षा करना चाहता है। मेगा माइंड की बात सुनकर वो क्रिमिनल्स मेगा माइंड पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि मेगा माइंड ने उन्हें धोखा दिया था। अब पहले की तरह एक बार फिर से मेगा माइंड की लेजर बीम मशीन खराब हो जाने की वजह से लेजर ट्रैप खत्म हो जाता है और वो चारों क्रिमिनल से पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। मेगा माइंड ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है और जैसे ही उसके पसीने की एक बूंद फिश गैंग के आइस बॉक्स से टकराती है तो फिश गैंग वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं और उन चारों क्रिमिनल्स को बता देते हैं कि मेगा माइंड ने ही उन्हें पकड़वाया था। वो चारों क्रिमिनल्स ये सुनकर गुस्से में मेगा माइंड के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और मेगा माइंड बड़ी मुश्किल से उनके हमले से बचवा रहा था। मेगा माइंड उन क्रिमिनल्स से बचते हुए एक चेयर के ऊपर गिर जाता है। उस चेयर में रॉकेट सिस्टम लगा हुआ था, जिस मौके का फायदा उठाकर मेगा माइंड रॉकेट को लॉन्च कर देता है और उन क्रिमिनल्स से बचकर वहां से भागने लगता है। उन क्रिमिनल्स के पास भी सुपर पावर थी, इसीलिए वो मेगा माइंड का पीछा नहीं छोड़ते और मेगा माइंड के चेयर पर बिजली से हमला करके उसे हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं। उन क्रिमिनल्स को लगता है कि उस धमाके के साथ ही मेगा माइंड भी मारा गया, इसीलिए वो चारों खुद एक साथ मिलकर सिटी के नीचे लगे पावरफुल रॉकेट्स को लॉन्च करके सिटी को चांद पर भेजने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेगा माइंड को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। रिपोर्टर और मोरिटा मेगा माइंड को ढूंढते हुए जब उसके पास जाती है तो उन्हें पता चलता है कि मेगा माइंड ने अब हार मान लिया था क्योंकि वो कभी भी अकेले उन चारों को हरा नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक भिखारी बनकर रहने का फैसला किया था ताकि चारों क्रिमिनल्स को उसके जिंदा होने के बारे में पता न चले। रिपोर्टर मेगा माइंड को समझाती है कि वो अपने दोस्त चंग की मदद से उन चारों क्रिमिनल्स को हरा सकता है। रिपोर्टर की बात सुनकर मेगा माइंड चंग की मदद लेने के लिए राजी हो जाता है। चंग भी वहाँ पर मौजूद था जो मेगा माइंड की मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। इस बार मेगा माइंड चंग से एक दोस्त की तरह मिलता है जिससे चंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अब वो दोनों पहले की तरह एक साथ काम करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ चारों क्रिमिनल्स मेगा माइंड के कंट्रोल रूम में जाने के लिए कंट्रोल रूम का बंद दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अंदर जा सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो कंट्रोल रूम का दरवाजा नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि वो टाइटेनियम का बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मेगा माइंड और चंग साथ मिलकर प्लान बना रहे थे कि कैसे वो बिना किसी को पता चले बेस के अंदर जा सकते हैं। चंग और मेगा माइंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे करेंगे, इसीलिए वो मोरिटा से मदद लेने का डिसाइड करते हैं। मोरिटा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बदले मेगा माइंड उसे सेल्फ डिफेंस सिखाएगा। मेगा माइंड मोरिटा की शर्त मानने और उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। मोरिटा इससे बहुत खुश होती है और सुपरमार्केट से वो अपना सारा सामान खरीद लाती है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ने वाली थी। इसके बाद हम उन चारों क्रिमिनल्स को देखते हैं जो किसी तरह कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब कंट्रोल रूम के डिस्प्ले पर मेगा माइंड लाइव आ जाता है जिसे देखकर चारों क्रिमिनल्स पूरी तरह से हैरान थे और वो मेगा माइंड को देखकर समझ जाते हैं कि मेगा माइंड अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो सबसे पहले मेगा माइंड को मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंग मोरिटा के साथ एक सीक्रेट टनल में से होते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। अब टनल में कुछ एडवांस वेपन्स चंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। चंग एक जगह पर छुप जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और सारे वेपन से एक दूसरे को शूट करके खत्म हो जाते हैं। चंग इसके बाद एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता
देता है, लेकिन अब एडवांस ड्रोन चंग को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। चंग ये देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्द ही वो एडवांस रोबोट से चंग को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बॉडी सूट को वहीं छोड़कर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों क्रिमिनल्स कंट्रोल रूम से बाहर मेगा माइंड को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर मेगा माइंड उनके ऊपर टेनिस बॉल से हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चंग किसी तरह बहुत मुश्किल से कंट्रोल रूम में पहुंच गया था, लेकिन फिश गैंग के मेंबर भी वहां जाते हैं, जो चंग को टाइमर को बंद करने से रोक देते हैं। सिटी के नीचे मौजूद रॉकेट्स के लॉन्च होने के साथ ही सिटी आसमान में उड़ना शुरू हो जाती है। सिटी के आसमान में उड़ने की वजह से लोग पूरी तरह से परेशान थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसके बाद हम चंग को देखते हैं, जो सिटी को चांद पर जाने से रोकने के लिए फिश गैंग के मेंबर से बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से फिश गैंग को हराने में कामयाब हो जाता है और रॉकेट को बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब सिटी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। मेगा माइंड चंग से कहता है कि उसे किसी भी तरह से हैंडल कंट्रोल का इस्तेमाल करके सिटी को नीचे गिरने से रोकना होगा, लेकिन काफी देर से पानी के बाहर होने की वजह से अब चंग कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा थक चुका था। मेगा माइंड चंग की मदद करने के लिए अपने एक रोबोट को वहां भेजता है, जो चंग के ऊपर पानी फेंक कर उसे होश में लाता है। वहीं दूसरी तरफ मेगा माइंड काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरह रिपोर्टर और मोरिटा की मदद से उन चारों क्रिमिनल्स को हराने में कामयाब हो जाता है। चारों क्रिमिनल्स को हराने के बाद मेगा माइंड रिपोर्टर और मोरिटा के साथ अपने बेस के कंट्रोल रूम में आ जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि चंग अकेले लीवर नहीं खींच पा रहा था। मेगा माइंड इसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर लीवर खींच देता है और सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। कुछ समय बाद वहां पर सिटी का मेयर भी आ जाता है, जो इन सब का जिम्मेदार मेगा माइंड को मान रहा था। रिपोर्टर मेयर की बात सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि जब सिटी इतने बड़े खतरे में थी तो वो खुद छुपा हुआ था और मेगा माइंड ने सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अब रिपोर्टर अपने अच्छे कामों की वजह से सिटी के मेयर का इलेक्शन जीत गई थी और अब वो सिटी की नई मेयर थी। मेगा माइंड अब रिपोर्टर और अपने बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर सिटी की सुरक्षा करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन चारों क्रिमिनल्स को देखते हैं, जो अब वापस से जेल के अंदर बंद है, जहां पर उनके पास एक अजीब सा माइंड क्रिएचर आता है, जो उनका नया लीडर बनने की बात करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर, गुड बाय।